अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। खबर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद के हवाले से, जिनको रिहाई के फ़ौरन बाद सरगोदा से जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। वैसे तो ये एक ट्रेंड चल निकला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो क़यादत है उसके साथ, कि अक्सर औक़ात उनको जो है वो अदालतों से जैसे ही रिलीफ़ मिलता है, जैसे ही उनको रिहाई मिलती है, वैसे ही जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों की दूसरे शहरों की पुलिस जो है वो उन्हें गिरफ़्तार कर लेती है। और इसी तरह हुआ सनम जावेद के साथ, जो एक दफ़ा फिर उनको जो है वो रिहाई मिली, लेकिन सरगोदा से उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। सनम जावेद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक यंग उम्मीदवार हैं, जो इलेक्शन के लिए भी उनकी वो उम्मीदवार थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो इलेक्शन ना लड़ पाई और 9 मई के वाक़यात की वजह से वो मतलूब हैं और गिरफ़्तार की गई थी और मुख्तलिफ़ अदालतों से उनको रिलीफ़ मिला, कई दफ़ा मिला, लेकिन फ़ौरन ही रिहाई के बाद उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। सनम जावेद का इस हवाले से कहना है कि चाहे सरगोदा हो, गुजरांवाला हो, पेशावर हो या लाहौर हो, गिरफ़्तारी उनकी हो जाती है तो इससे उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। सनम जावेद की गिरफ़्तारी के बाद आलिया हमज़ा की गिरफ़्तारी के लिए भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं और सरगोदा पुलिस जो है वो जेल के बाहर ही मौजूद है कि जैसे ही उन्हें भी रिहाई मिलेगी तो उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि पीटीआई रहनुमा आलिया हमज़ा भी गुजरांवाला पुलिस को मुकदमे में मतलूब है, वो भी जो है वो सरगोदा जेल से रिहा होनी है आज। तो देखते हैं कि जिस तरह सनम जावेद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, इस तरह आलिया हमज़ा को भी दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल पर शेख रशीद का बयान सामने आया है। वो जो है वो रावलपिंडी में एक अदालत सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बानी पीटीआई शेख रशीद और दीगर आज़ादी मार्च पर थाना I-9 में दर्ज केस की समाअत सिविल जज मलिक मोहम्मद ने की, जिस समाअत के लिए शेख रशीद अहमद वहाँ पर मौजूद थे और बाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आलिया हमज़ा की मुमकिना गिरफ़्तारी और सनम जावेद की गिरफ़्तारी के हवाले से बातचीत की और उन्होंने कहा कि इस शदीद गर्मी के मौसम में 500 से 800 कैदियों को एक ही जेल में रखा जा रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ शायद नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए और उन चीज़ों को फ़ोर जो है वो हल करना चाहिए। तो शेख रशीद का कुछ इस तरीके से स्टांस था। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो सनम जावेद है उनकी दोबारा गिरफ़्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार भी किया और उन्होंने कहा कि सनम जावेद और आलिया हमज़ा की रिहाई की अपील है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि अदालतें छोटी पड़ गई हैं और बेगुनाह लोगों की तादाद जेल में ज़्यादा हो गई है। अडयाला में गरीब लोग हैं, इस गर्मी में 500 से 800 लोगों की पेशी होती है। शेख रशीद का कहना था कि 80 से 90% बेगुनाह लोग कैद हैं। दरख्वास्त है कि इस ईद पर उन्हें आम मुआफ़ी दी जाए। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने जो है वो अपील भी की है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ़ रहनुमाओं के साथ इस किस्म के वाक़यात हमने पहले भी देखे हैं। हम सबको याद होगा फवाद चौधरी की वो दौड़ जो उनको इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस ने लगवाई थी ना। इसके अलावा जो है वो कई दफ़ा परवेज़ इलाही के साथ ऐसा हो चुका है, कई रहनुमाओं के साथ ऐसा हो चुका है कि वो जैसे ही मंज़र आम पर आते हैं तो वैसे ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं सामने आ रही हैं। सनम जावेद को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। आलिया हमज़ा की मुमकिना गिरफ़्तारी जो है वो हो सकती है। जैसे ही वो रिहा होंगी वैसे उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो एक मुकदमे से तो वो छूटते हैं, लेकिन दूसरा जो थाना होता है वो उन पर मतलूब हो जाता है और वो उनको गिरफ़्तार कर लेता है। तो ये किस किस्म का ये जो कानून है ये मुख्तलिफ़ मुझे लगता है मुख्तलिफ़ तबकों के लिए मुख्तलिफ़ कानून हो चुके हैं और पाकिस्तान मुख्तलिफ़ वो कहते हैं ना तबक़ात में बँट चुका है। हर बंदा अपनी प्रेफ़रेंस और अपनी फ़ेवरिज़म के चक्कर में चल रहा है और शायद जो ये हमारा पॉलिटिक्स सिस्टम है ना, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो भी इस तरफ गामज़न है। सनम जावेद की दोबारा गिरफ़्तारी को आप किस तरह देखते हैं? आलिया हमज़ा की मुमकिना गिरफ़्तारी को आप किस तरह देखते हैं? और शेख रशीद अहमद ने जो इस पर स्टांस लिया, जो कहा कि जो अपील उन्होंने की कि ईद से पहले इन लोगों को, बेगुनाह लोगों को आज़ाद किया जाए, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।